तो क्लास 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 2.2 लेकर, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। तो बहुपद दिया हुआ है और द्विघात कैसे समझ में आया? अधिकतम घात जिसमें दो दही हो। देखो x पे घात अधिकतम कितनी है? इस पे एक रहती है, जिसपे कुछ नहीं रहती घात उसमें एक होती है, और जिसपे दो, देखो एक से ज्यादा रहती है तो वो लिखी जाती है 2 3 4, जो दो घात रहेगी जिसपे अधिकतम, जिस सवाल में द्विघात बहुपद हो जाएगा, और 3 घात रहेगी तो त्रिघात, और एक घात वाले को हम रैखिक समीकरण, ठीक है, बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस पे भी दो घात है, 4s², तो इस पे दो घात है अधिकतम, इसलिए ये द्विघात है। इसके हमें द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात करनी है। तो हम द्विघात बहुपद की शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो द्विघात बहुपद को हम px बराबर लिखते हैं, तो हम लिखेंगे px बराबर कितना, जो सवाल दिया हुआ है उसी को लिखेंगे, x² माइनस 2x माइनस 8। देखिए यहाँ पे जब कुछ गुणा में नहीं दिया है तो मतलब एक का गुणा यहाँ पे किया जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे एक से गुणा किया जाएगा x² में, एक x² ही रहेगा, और यहाँ से देखो 8 में एक में गुणा किया जाएगा 8 से, तो 8 एकम 8x², इसका और इसका गुणा होगा तो 8x² हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कुछ ऐसा गुणनखंड कीजिए कि यहाँ पे जोड़ेंगे घटाएंगे तब तो हमारा 2 आना चाहिए, और गुणा करेंगे तो 8 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम कुछ इस तरीके से करते हैं, x² का x² ही लिखेंगे, माइनस यहाँ पे देखो 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे हम करेंगे माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस ये 8 लिखा हुआ है, ये 8 लिख देंगे। कैसे किया भैया? 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसका और इसका गुणा करके देखेंगे तो 8x² हो रहा है, इसका और इसका पहले और अंतिम पद का गुणा करेंगे तो 8x² हो जाएगा, 8 का और x² का। और हमें इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि इन दोनों जो दो संख्याएं होंगी उनका गुणा करने पर 8x² बन जाए। तो इसका 4x का और 2x का हम जब गुणा करेंगे तो 4 का 2 में होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और x का x में होगा तो x² हो जाएगा, तो 8x² हो जाएगा। लेकिन साथ में इनको जोड़ने या घटाने पर जो बीच का पद है ये प्राप्त होना चाहिए। तो 4 देखो माइनस का 4x है और प्लस का 2x है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो 4x में से जब 2x घट जाएंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, तो कितना बचेगा भैया? माइनस का 2x बचेगा। यदि यहाँ पे प्लस का 4x कर देते तो गलत हो जाता, क्योंकि संख्या माइनस की दी हुई है, माइनस की संख्या इसलिए हमें बड़ी करनी पड़ती है। अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से हल करना है। अब देखेंगे, इन दोनों को एक पद में लिख लेंगे, इन दोनों को एक पद में लिख लेंगे, इन दोनों को एक पद में लिखेंगे, x² माइनस 4x एक कोष्टक के अंदर। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो दो इसमें से आ रहा है, 2 इसमें से आ रहा है, देखो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 लिख देंगे, और यहाँ पे देखो क्या बचा, जब 2 यहाँ बाहर ले लिए तो यहाँ पे बचा x, और माइनस यहाँ से 2 से भाग देंगे इसमें तो x माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इनमें से दोनों में से क्या एक जैसा दिखाई दे रहा है, इसमें से x आ रहा है, इसमें से x आ रहा है, तो x इसमें से ले लिया तो इसमें क्या बचा, एक x इसमें से बच गया, माइनस और x से यहाँ से बाहर निकल गया तो इसमें से 4 बचा, प्लस का 2 ये हो गया, तो x माइनस 4 ये वाला ऐसा ही लिख दिया। इन दोनों में देखो ये दोनों पद हमारे समान हो गए और ये अलग है, तो इसको और इसको मिला के एक कोष्टक के अंदर लिख देंगे, x + 2 लिख देंगे, और इन दोनों में से एक जगह एक को ले लेंगे, ठीक है, ये सब। अब यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच बताइए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मान शून्य होगा यदि, मान शून्य होगा यदि कब होगा भैया? जब x + 2 दिया हुआ है इसके बराबर में 0 हो जाए, और x माइनस 4 दिया है इसके बराबर में 0, ठीक है। अब इन दोनों के बराबर में 0 किया, यहां से जो प्लस की संख्या है इस तरफ जाएगी तो क्या बन जाएगा, x बराबर, यहाँ x बचेगा, जब ये 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर ये माइनस का था इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे दो शून्यकों की जो शून्य हमने ज्ञात की है -4 और -2 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः px बहुपद के शून्यक कौन कौन है? -2, 4 हैं। ये हमारा उत्तर हो जाएगा भैया, ठीक है। इसी तरीके से हमने आने वाले जो सभी सवाल हैं उनको हम करेंगे। इस तरीके से कोई प्रश्न दिया हुआ है कक्षा 10वीं वाले, आप एक क्वेश्चन भी नहीं भूलोगे, ये गारंटी है हमारी। बस आप कंटिन्यू सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को देखते रहें, आपका जरूर, अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं जो आपको नहीं आ रहा है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको हल करना आएगा, क्योंकि आप हमारे यहाँ टॉप अकेडमी को सब्सक्राइब करके रखे हो इसलिए, ठीक है। इसमें अगला प्रश्न देखेंगे, जो अगला दिया हुआ है बीच में से लकीर बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। जिस तरीके से ये सवाल किया हुआ है पहला वाला, इसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। इसमें px बराबर लिखेंगे, देखो px बराबर नहीं लिख सकते, अब ps लिख सकते हैं हम, क्योंकि s दिया हुआ है, तो px लिख सकते हैं, और मान लो px है, चलो हटाओ, ठीक है।
4s² माइनस 4s+1। देखो यदि हम 1 से गुणा 4s² में करेंगे तो कितना आएगा, 4s² ही आएगा। और इसका किस तरीके से गुणनखंड किया जाए कि जब दोनों दो पद आएंगे तो उनका गुणा किया जाए तो 4s² आए, और जुड़ा या घटाया जाए तो 4s आए। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 जो दिया हुआ है वो लिख देंगे +1। ठीक है, अब देखेंगे 4s² तो ये वाला था, और माइनस 2s और माइनस 2s कैसे किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जुड़ जाएंगे तो 4s बन जाएगा। ठीक है, यदि और दोनों का देखो गुणा करेंगे 2s और 2s का, तो 2 दूनी 4s² ही बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो पहला पद बन जाना चाहिए, ये इन दोनों का गुणा किया जाए, वो पद हमारे इन दोनों का गुणा करने पर आना चाहिए, और जुड़ने घटाने पर बीच का पद आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे एक कोष्टक के अंदर, 4s² माइनस 2s, और यहाँ पे क्या है -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 2s था तो प्लस के 2s हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस का बाहर कॉमन लेते हैं तो यहाँ प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, इन दोनों में से क्या बाहर आ रहा है भैया, 2s आ रहा है बाहर, 2s। ठीक है, 2s बाहर आएगा तो इसमें से क्या बचेगा, 2s अंदर बच जाएगा, माइनस ए 2s से बाहर निकल आया तो क्या बचा 1, और ये माइनस का 1 ये लिखा हुआ है पहले से, और 2s माइनस 1 जो पहले से चल रहा था। अब इसको एक कोष्टक के अंदर लिख देंगे, 2s माइनस 1, ये वाला एक कोष्टक j और j मिला के लिख दिया यहाँ, और इन दोनों में से एक को ले लेंगे, 2s माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मान शून्य होगा यदि, मान शून्य होगा यदि, कब होगा, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। देखो भैया जी माइनस का 1 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इस तरफ क्या बचेगा, 2s बराबर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2s बराबर 1 इस तरफ आ जाएगा। यहाँ से s के इंटू में 2 दिया हुआ है, इस तरफ जाएगा तो इंटू से क्या, बटे से गुणा से बटे में पहुंच जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ से भी इसका भी यही होगा, तो s बराबर 1/2, 2 यहाँ से यहाँ बटे में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ चुका है, अतः px बहुपद के शून्यक क्या निकल के आए भैया, ये px है जो बहुपद है, इसके शून्य क्या निकले हैं, 1/2, 1/2 है। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी तरीके से हम सारे सवाल हल करेंगे भैया। आगे जो तीसरा और चौथा सवाल दिया हुआ है, जो भी दिए हुए हैं उनको हम हल करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारा तीसरा प्रश्न इस तरीके से दिया हुआ है, जिस तरीके से हमने 2 प्रश्न पहले कर चुके हैं, इसी तरीके से हम तीसरा को हल करेंगे जो सवाल दिया हुआ है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, px बराबर मानेंगे भैया, px बराबर क्या मानेंगे, जो सवाल दिया हुआ है 6x² माइनस देखो 7x माइनस 3। ये क्या कर दिया हमने, आप बोलोगे ये यहाँ से बीच में कहाँ फंसा दिया भैया, जो माइनस में दिया हुआ है उसको उठा पटक कर सकते हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। ठीक है, समान जो दिया हुआ है यहाँ पे चिन्ह समान है, और आगे पीछे कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, अब आपको 3 और 6 का गुणा, इसका इस पद का और इस पद का गुणा करना है। 3 से 6x² में गुणा करेंगे, 3 18x² बनेगा। ठीक है, 18x²। अब इस बीच का जो पद दिया हुआ है इसका इस तरीके से गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर तो हमारा 18x² आ जाए, और जुड़ने घटाने पर हमारा 7x बन जाए। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे भाई, 9 और 2 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 में से जब 2 घटाए जाएंगे तो 7x बन जाएगा। लेकिन माइनस का 7x है तो माइनस की संख्या बड़ी होनी चाहिए, माइनस की संख्या देखो 6x² है तो 6x² लिख देंगे, यहाँ पे माइनस के 9x लिखेंगे और प्लस के हम 2x लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भैया, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए 7x तभी आएगा जब बड़ी संख्या माइनस की होगी, माइनस का 7x तभी आएगा। और 9 2 का 9 दूनी 18, x का करेंगे तो x² हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को एक कोष्टक के अंदर लिख लेंगे, 6x² माइनस 9x। यहाँ पे क्या लिखेंगे, +1, जब कुछ नहीं है यहाँ पे एक जैसा कॉमन लेने के लिए तो +1 लगा देंगे। 2x जो बचा हुआ है 2x माइनस का 3 है जो इसको लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भैया, 3 से इसमें से भाग देंगे, 3x यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x। देखो 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और x का करेंगे तो x² बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 से भाग देंगे, देखो 3 3 का 9, तो 3 और x तो अकेला रहेगा, बाहर निकाल लिया है इसलिए 3 ही बचेंगे, प्लस का 1 जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे, 2x माइनस 3 हम ये वाला लिख लेंगे। ठीक है, 3x + 1, 3x + 1 कोष्टक में लिख लेंगे, और 2x माइनस 3 हम एक कोष्टक के अंदर लिख लेंगे। इन दोनों को एक बार लिखते हैं और इसको एक बार लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, मान शून्य होगा यदि, मान शून्य होगा यदि क्या होगा भैया, यहाँ पे लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0 लिखेंगे, 2x - 3 बराबर 0 लिखेंगे। ये पद और ये पद ले लिया है हमने, इसको यहाँ दोनों के बराबर में 0 मान लिया है। यहाँ पर जो 1 है प्लस का इस तरफ जाएगा, बराबर के इस तरफ, तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा 1। ठीक है, माइनस का 1 हो गया।
और जो गुणा में 3 दिया हुआ है इस तरफ जाएगा तो बटे में बन जाएगा, तो x बराबर माइनस का 1/3 निकल के आया ये। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका देखेंगे माइनस का 3 है, इस तरफ जाएगा बराबर के तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। और x जो x के गुणा में 2 दिया हुआ है इस तरफ जाएगा तो बटे में पहुंच जाएगा, तो क्या निकल के आया 3/2। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं अतः px बहुपद के शून्यक कौन कौन से निकल कर आया है, माइनस का 1/3 निकल के आया और 3/2 निकल के आया, 2 है, ये हमारा उत्तर है। अगला जो चौथा, पांचवा, छठवां सवाल दिया हुआ है उसको देखिए हम हल करते हैं। जो समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगले सवाल हम अगली वीडियो में हल करते हैं। देखिए